अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं आपको इस मौसम की मुनासबत से बहुत ही स्पेशल दानेदार मिठाई यानी बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगा। इसकी ख़ासियत ये है कि इसको मुंह में डालते ही ये घुल जाएगी। इसको बनाने के लिए ना तो आपको दूध चाहिए, ना मिल्क पाउडर चाहिए, ना सूजी, ना मैदा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। मेरा नाम है नौरोज़ अली, हेवन फूड वर्ल्ड पे खुश आमदीद। तो चलते हैं आज की अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम हम घी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें आप लोगों ने ऑयल ऐड नहीं करना, हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये माशाल्लाह जो है गर्म हो चुका है फुल। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने 4 कप आपने बेसन ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल रहे बेसन जो होगा वो खालस होना चाहिए। ये ले 4 कप जो है बेसन आ गया। और बेसन आपने जैसा कि मैंने बताया खालस आपने लेना है। कोशिश करें कि चने की दाल लेके खुद उसको पिसवा लें। ये ले, अब इसके हम बुनाई करेंगे अच्छे से। 4 कप अगर आपने बेसन लिया है खालस वाला, और उसमें आपने 250 ग्राम घी ऐड करना है। इसमें ऑयल ऐड बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। तो आपने अच्छे से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। अब बहुत ही मज़े की ये बर्फ़ी बनती है। इसमें आपको दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको। तो आप लोग एक बार बनाइएगा ज़रूर मेरे बताए हुए तरीके पे। तो जी, तो आपने इसको जो इसकी बुनाई करनी है ना, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने करनी है। हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। और आपको ये इसकी बुनाई करने में आपको तकरीबन 25 से 30 मिनट से लगे। आपने इतना बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने करना है। और इसमें बराबर आपने इसमें चमचा जो है वो अपने चलाते जाना है। और इसकी जो बुनाई हमने तब तक करनी है जब तक ये घी ना छोड़ दे। बड़े प्यार से एहतियात से आपने इसकी बुनाई करनी है। यहीं से इसका जो टेस्ट बनेगा, यहीं से इसका कलर क्रिएट होगा। तो हम इसकी बुनाई करते हैं, मिलते हैं आपको कुछ वक्फे के बाद। ये बुनाई करते हुए तकरीबन अभी 25 मिनट हो चुके हैं, ये देखें। और आप इसका कलर चेक करें। आप जैसे खालस दूध का खालस खोया बना होता है ना, ये सेम वही कलर आ रहा है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी बेसन की। और आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मुकाम पे आके क्या खुशबू थी इसकी। और इसका कलर आप चेक करें, माशाल्लाह। खोया जब तैयार करते हैं ना हम खालस वाला, सेम उसका यही वाला कलर होता है उसका। ये लीजिए, तकरीबन मुझे 30 मिनट हो गए उसकी बुनाई करते हुए। और ये अच्छे से भुन चुका है, ये देखें तकरीबन तकरीबन। और अभी यहाँ पे आकने इस मुकाम पे आकने ये देखें। अब यहाँ पे आपने ये सब्ज़ इलायची का पाउडर आपने थोड़ा सा ऐड करना है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो इलायची का पाउडर है आपने पहले ऐड नहीं करना, इसकी खुशबू नहीं रहती। तो अगर आप लोग चाहते हो कि उसकी खुशबू भी इसमें आए बीच में, तो आपने एंड पे आके यहाँ पे डालना आपने। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी सी खुशबू इसमें इलायची की आएगी। पहले आपने ऐड नहीं करनी। तो अभी ये हमारा ये जो बेसन है हमारा भुन चुका है। ये देखें माशाल्लाह कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है, बहुत ही शानदार। इसकी खुशबू बहुत प्यारी भुन चुका है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप इसका है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ले जी, अभी यहाँ पे मैंने जो है ये मैंने ली थी तकरीबन अभी 4 कप तकरीबन। ये हमारा ये बेसन था खालस। 4 कप बेसन, इसमें 250 ग्राम जो है मैंने इसमें घी डाला था। इसकी बुनाई की अच्छे से। और ये आपके सामने। तो यहाँ पे आपने इसमें हम शुगर सिरप नहीं तैयार करेंगे। तो मैंने जो है तकरीबन 2.5 कप 2.5 कप जो है शुगर उसका पाउडर बना लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, बिस्मिल्लाह। ये ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। बस यहाँ पे आपने शुगर सिरप में इसको ऐड नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो बर्फ़ी टेस्टफुल बने और जो दूध की मिल्क की बर्फ़ी बनती है सेम उसी तरह की बने, तो आपने ये शुगर पाउडर ऐड करना है, आपने सिरप नहीं बनाना। अच्छे से इसको ज़रा मिक्स कर देते हैं। तो अभी ये जो शुगर है अभी मेल्ट हो जाएगी। थोड़ी सी हीट लगती है, तो मैंने बिल्कुल जो फ्लेम को लो किया हुआ है। ये देखिए जी, यहाँ पे हमने ये जो शुगर पाउडर इसमें ऐड किया है उसको, और इसको बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, यकजान कर देना है। ये देखें इस तरह से खुशबू जो है वो बहुत ही प्यारी आ रही। यकीन जाने कि ये भूख जो है ना बढ़ती जा रही है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। काइंडली जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर दिया करें। साथ साथ कुछ भी नहीं आपका होने लगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है।
तो और साथ लाइक और कमेंट्स भी किया करें, इसको शेयर किया करें रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। जिन ख़ानदान वालों के साथ दुश्मनी है उनके साथ बिल्कुल ना किया करें, नहीं तो वो आपको ही ब्लॉक कर देंगे। सही कह रहा हूँ मैं। ये ले जी, ये दोनों चीज़ें अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपने नारियल का बुरादा ले लेना है, नारियल का यानी पिसा हुआ नारियल जो मिल जाता है, नारियल का बुरादा 1 कप वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, ये मैंने नारियल का बुरादा ऐड कर लिया है इसमें। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें, और बराबर में आपने चमचा चलाते जाना है, क्योंकि हीट लग रही है तो इसमें शुगर जो है उसमें ऐड की हुई है हमने शुगर पाउडर, तो वो इसको मेल्ट करेगा, इसको मेल्ट होने लगेगी इसमें। ये ले जी, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया हुआ है। तो नारियल का पराठा आपने लाजमी डालना है, स्किप नहीं करना आपने। ये लें जी, ये देखें जी, ये शुगर जो है ये मेल्ट हो गई है। तो अभी ये जो है ये तकरीबन जिस तरह से हलवा होता है ना, उसी शेप में ये सारा आ जाएगा हमारा, और हमारी जो है बेसन की बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। ये ले जी, ये बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। तो अभी हम जो फ्लेम को करेंगे ऑफ, और इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे और इसको करते हैं डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू। ये एक मैंने डिश ले ली हुई है, इसके नीचे ऑयल लगा लिया है। तो अभी इसमें कन्वर्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटे का टाइम लगता है, ये बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। डिश आउट कर दिया हुआ है। तो अभी आप इसके ऊपर बादाम या पिस्ता जो भी चाहे, मेरे पास ये बादाम है, बादाम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, जो भी आपके पास चीज़ मौजूद हो, अवेलेबल हो, आप लगा लें इसके ऊपर गार्निश के लिए, खूबसूरती के लिए। ये लें जी। तो अभी इसका थोड़ा सा वेट करेंगे, तकरीबन आधा घंटा। आधे घंटे के बाद जो है जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, और उसके बाद इसके हम इसको कट आउट करेंगे, छोटे छोटे पीस बना लेंगे जैसे ये बर्फ़ी के होते हैं। ये ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारी बेसन की जो बर्फ़ी, बेसन की जो मिठाई हमारी रेडी हो चुकी है। ये आप देखें इसकी लुक माशाल्लाह। ये देखें, आप चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता भी लगा सकते हैं, मैंने बादाम लगाए हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। ये देखें जी, तो अभी हम इसके जो है ना ये टुकड़ों में काट लेंगे, छोटी छोटी इसकी टुकड़ियाँ बना लेंगे, जिस तरह से बर्फ़ी खोया वगैरह होता है सेम उसी तरह से जी। तो मैंने ये एक तो छुरा ले लिया हुआ है, ये छुरा मेरे पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी पसंद के जो है इसके टुकड़े काट लीजिएगा। तो मैं ये देखिए, आप लोग बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। और जैसा कि अभी ये विंटर सीज़न है, तो विंटर सीज़न में तो स्पेशली ये है, एक तो ये हेल्थी भी है, ताकतवर है, बच्चों की पसंदीदा, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप इसको बना के दीजिएगा, बड़े भी शौक़ से खाएंगे। और आपको पता है कि बेसन कितना ताकतवर होता है, तो आप लोग उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, और बस वीडियो को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। और जो चैनल पे नए नए होते हैं ना, नए नए बिल्कुल कवारे कवारे जो मेंबर्स होते हैं मेरे, बिल्कुल, तो आप लोग जो है मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। ठीक है जी, कुछ भी नहीं होने लगा सब्सक्राइब करने से, यकीन माने। अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान होता है ना, तो आप मुझे बताइएगा, आपका नुकसान भी मैं जो है ना भर दूँगा। ठीक है। तो अभी इसको मैं ये कटिंग कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैं इसको टेस्ट करेंगे, लेकिन मैं सामने नहीं आ जा सकता। अब आप लोग सोच सकते होंगे यार, हर वीडियो में ये इंसान सामने आता था, हेवन फूड वर्ल्ड यानी नरोजली सामने आता था, खाता था, बताता था, खाने के बाद वाह अल जायकातुल कुदरत मैं कहता था ना। अब सामने इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो मेरी बेगम है ना, मेरी बेगम ने मुझे सख्ती के साथ मना किया है कि भाई अभी ना 3 महीने तक लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाना, लोगों के सामने नहीं जाना 3 महीने तक। तो ज़ाहिर सी बात है, बेगम की बात तो माननी पड़ती, तो फिर मैं अभी अपना फेस नहीं दिखा सकता। तो अभी ऐसे ही इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, कटिंग कर ली हुई मैंने, ये देखें। ये लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रही इसकी, ये रही जी माशाल्लाह, ये रही इसकी जी फाइनल लुक। ये हमारी जो बेसन की बर्फ़ी, बेसन की मिठाई जो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी इसको मैंने ये काट लिया हुआ है। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। तो अभी ज़रा इसको करते हैं टेस्ट कि ये बनी कैसी है ये। ठीक है जी,
अभी ये देख लें आप ज़रा, मैं आपको चेक करवा दूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, इतनी शानदार ये तैयार हुई है ना। तो अभी ज़रा इसको करते हैं टेस्ट और चेक करते हैं कि ये बनी कैसी है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसा कि मैंने 4 कप ये लिया था, मैंने बेसन लिया था, इसमें 2.5 कप या 2.5 कप जो है मैंने इसमें शुगर ऐड की थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त का कॉम्बिनेशन बना है। तो जो मीठा है बिल्कुल ये नॉर्मल है, बराबर है। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तैयार हुई है। और ये देखें, आपके बच्चे जो है ना इसको छोड़ेंगे नहीं जितने। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह नए से नई रेसिपी के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे नरोज़ अली को यानी हेवन फूड वर्ल्ड को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।